तो जय हिंद एवरीवन। जय सर। कैसा जोश आप लोगों का है? हाय सर। ये वीडियो आप सभी जो लिसनर्स हैं, जो चाहते हैं कि 10वीं के बाद हमारी एनडीए की तैयारी होनी चाहिए, उनके लिए बहुत खास होने वाला है। उसका एक कारण है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों से, वो 10वीं के बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिए थे, अलग अलग राज्यों से यहाँ बैठे हुए हैं और अपने लक्ष्य के लिए कैसे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जो मेरा विलेज है वहाँ पे किसी लड़की ने आज तक आर्मी में नहीं कही है। सर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मुझे आए हुए लगभग 2 महीने हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है सर। मतलब जितने भी मेरे डाउट थे वो क्लियर हो रहे हैं। जितने मेरे मैं खुद में देख पा रहा हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है सर। मैं नालंदा बिहार से बिलोंग कि अगर हम सब किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो हम सब ये नहीं सोचते कि हम सब कैसे भागें, हम सब ये देखते हैं कि इसका जुगाड़ कैसा किया जाए। सर मैं झारखंड जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। कुछ फैमिली मेम्बर थे जो नहीं मान रहे थे, पर तभी मैंने पापा को भरोसा दिलाया कि नहीं मुझे करना ही है, तो फिर मेरे पापा ने। सर मैं हमीरपुर यूपी। सर मुझे बताया गया था कि लाइब्रेरी रहेगी और लाइब्रेरी की सर्विसेज फुल है। ग्राउंड सुबह ग्राउंड में तो वो भी है ट्रेनिंग के लिए। जीटीओ ग्राउंड आपने बताया था तो वो भी विजिट करवा दिया। हर वीक मॉक टेस्ट होंगे, वो भी हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सर गोपालगंज बिहार। सर स्टार्टिंग में पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, पर समझाया अच्छे से एनडीए अच्छा है और एनडीए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, तो पापा बोले ठीक है। सर बिहार गोपालगंज जो बताया गया था कि सुबह में ग्राउंड होगा, मॉर्निंग का एसएसबी ग्राउंड है। यहाँ पे सर कर्नल तिवारी सर आते हैं, जैसे ये लोग लेफ्टिनेंट बड़े आते हैं तो बताने के लिए। यहाँ पे जो बताया गया है वो होता है यहाँ पे। So my father is a martyr for Indian Army. From my childhood, I've been in that surroundings and background. So I've got my motivation from my father only. Okay. That's why I'm joining my Indian Army. बिहार से सर। एरिया में बहुत कम ही लोग एनडीए के बारे में जानते हैं। पहले तो सर ये पापा का चॉइस था, उसके बाद फिर ये मेरा ड्रीम बन गया। और बहुत सारे डाउट्स थे कि सर क्या वो सही समय है कि हम 10वीं के बाद एनडीए में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको एनडीए में जाना है बेटा, तो बिल्कुल आपके पास सही वक्त होता है 11वीं में डिसीजन लेने का। जब आप नई जगह पर जाते हैं तो एक सीखने का मौका मिलता है, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, ढेर सारे सिचुएशन दिखते हैं, उससे निकलने का मौका मिलता है। जो भी डिफेंस फोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, मैं सबसे ये कह लीजिए एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी को एक राइट गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी हैं आप, अगर एनडीए में जाना है आपको, तो तैयारी अपनी आप 10वीं के बाद ही शुरू कर दीजिए। बिल्कुल इंतजार मत करिए यार कि जब 12वीं का पेपर मेरा हो जाएगा तब मैं एनडीए की तैयारी करूंगा। अगर आप किसी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, मिलिट्री स्कूल वगैरह में नहीं जा पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10वीं क्लास में अगर आप हैं और आपने फौज में जाने का सपना देखा है बेटा, तो आप अभी अवेयर हो जाइए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। अगर आप 11वीं क्लास में अपने एनडीए पर ध्यान देंगे और साथ में 11th पे देंगे, तो 11th में इतना प्रेशर नहीं होता है यार। बोर्ड्स में होता है, 11th में नहीं होता है। तो 11th में ही आप एनडीए काफ़ी हद तक समझ जाएंगे और तैयार कर ले जाएंगे। जब आप 12th में पहुँचेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी और आप अपने पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में, मतलब जो लक्ष्य आप बना के चले थे डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने का, वो आपके बहुत पास पहुंचता जाएगा। तो जय हिंद एवरीवन। जय सर। कैसा जोश आप लोगों का है? हाय सर। तो आज हमारे सामने श्रोता हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 10वीं के बाद वो चाहते हैं एनडीए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, पहले से तैयारी शुरू कर दें, 11वीं में तैयारी करें, 12वीं में करें और फिर 12वीं में तैयारी करते हुए अपने लक्ष्य को पाएं। तो आज ये वीडियो आप सभी जो लिसनर्स हैं, जो चाहते हैं कि 10वीं के बाद हमारी एनडीए की तैयारी होनी चाहिए, उनके लिए बहुत खास होने वाला है। उसका एक कारण है कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों से, वो 10वीं के बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिए थे, अलग अलग राज्यों से यहाँ बैठे हुए हैं और अपने लक्ष्य के लिए कैसे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। ये वीडियो और भी खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो क्लासरूम है इसमें सिर्फ 11th फाउंडेशन के बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10वीं जस्ट कुछ महीनों पहले 10वीं के पेपर्स पास किए हैं और 10वीं के बाद 11वीं के लिए यहाँ पर आ गए। कई बार बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि यार हम कैसे तैयारी करें 10वीं के बाद, हमें वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग एनडीए के साथ फाउंडेशन को मिक्स कर देते हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है 11th की भी पढ़ाई चलनी चाहिए और साथ में एनडीए की पढ़ाई चले। ये नहीं कि एनडीए की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें 1-2 चैप्टर हम 11वीं के पढ़ा देंगे, तो वहाँ पर बच्चों के मोरल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, यहाँ जो बैठे हुए हैं बच्चे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और देखेंगे कि इनकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ में
ये किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, और जब से इन्होंने ज्वाइन किया है जो बेनिफिट्स इनको बताई गई, जो चीजें बताई गई, क्या वो प्रॉपर वे में चल पा रही हैं कि नहीं चल पा रही हैं। तो आप सभी बच्चे रेडी हैं? यस सर। कोई आपको मोटिवेट वैसा तो नहीं किया गया है कि आप झूठ बोले? नो सर। आप जो भी फीडबैक देने वाले हैं उससे हजारों बच्चों का फ्यूचर बनेगा या बिगड़ेगा। यस। तो बहुत ऑनेस्ट रिव्यू करना है जो आपको यहाँ सर्विसेज मिले हैं और जिस तरीके से आपकी प्लानिंग थी कि आप 10वीं के बाद जाएं। अगर आपको पहले एनडीए के बारे में पता चल जाए तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं पहले से तैयारी करूंगा, पेपर चल रहा है, हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो हमें आइडिया लग रहा है। वो एक डर है जो एनडीए में डायरेक्ट बैठने का कहीं ना कहीं रिलीज होता है। ऐसा फील करते हैं आप लोग? यस सर। तो आइए पहले बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। खुशी नाम है। कहाँ से बिलोंग करती है बेटा? सर मैं बिहार से बिलोंग। बिहार से बिलोंग करती है। आपके फैमिली में कोई डिफेंस बैकग्राउंड में है? नो सर। तो फिर वही चीज़, वही सेम सवाल हमारा भी, जैसे बच्ची यहाँ झारखंड से बैठ के पढ़ रही है, आप बिहार से हो, 10वीं क्लास के बाद कैसे घर वाले मान गए, क्या घर वालों को आपने बोला, और ये स्पीड कैसे आई कि नहीं मुझे 10वीं के बाद ही जाना है और एनडीए की तैयारी करनी है? सर एनडीए ज्वाइन करने के पीछे मेरा 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो मेरा विलेज है वहाँ पे किसी लड़की ने आज तक आर्मी की मैंने नहीं कही है, तो पहला तो रीज़न ये है। और दूसरा मुझे स्पिरिट इसलिए आया क्योंकि जब उस वक्त जब मैं 10th पास की थी तब अलाउ किया गया था कि लड़कियों को एनडीए में जाने को है। तब मुझे पता नहीं था, तब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत चैलेंजिंग है, तो मैं सोचा इसमें जानने मुझे अच्छा लगा तो मैं जाऊँगी इसमें। ओके, तो फिर घर वालों ने आप मना लिए। कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पर? बहुत अच्छी चल रही है सर। तो आप कहाँ रहती हैं यहाँ पर? बाहर हॉस्टल में रहते हैं। WDA के हॉस्टल में ही रहती Yes, है? sir. हॉस्टल में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं Yes, प्रॉपर? sir. ठीक है, गुड लक बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? सर आयुष कुमार सिंह। आयुष कुमार। मैं देख पा रहा हूँ आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में। यस सर। मतलब आप लखनऊ के रहने वाले Yes, हैं। sir. कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर CMS। CMS में। CMS के कई सारी ब्रांचेस हैं। अलीगंज ब्रांच। अलीगंज ब्रांच। Yes, sir. तो क्या आप लखनऊ में ही रहते हैं या केवल पढ़ाई करने लखनऊ नो में? सर, आई एम फ्रॉम लखनऊ ओनली। प्रॉपर लखनऊ से हैं। Yes. आपके पेरेंट्स यहीं पर रहते हैं? Yes, माता पिता क्या करते हैं बेटा? सर माय फादर इज अ मार्टर फॉर इंडियन आर्मी एंड माय मदर इज करेंटली अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। तो अब मम्मी ही सब कुछ मैनेज करती Yes, है। तो ये स्पिरिट कहाँ से आई? पापा से? Because from my childhood I've been in that surroundings and background, so I've got my motivation from my father only. ओके, That's why I'm joining my Indian Army. गुड लक बेटा। कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पर? Sir, so preparations are going well, sir, because we are having 3 faculties of maths, including you also, and Sir Ajit sir and Prakash sir are giving their best for us because they are providing their knowledge to us, and we are also scoring some good marks in test and preparing for schooling also. कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है जब वो एनडीए फाउंडेशन की क्लासेस करते हैं, उनको लगता है यार मेरा 11th खराब हो जाएगा और मैं एनडीए अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, या एनडीए पे फोकस करूंगा तो 11th खराब होगा, या 11th पे फोकस करूंगा तो एनडीए नहीं हो पाएगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या ऐसा लग रहा है? क्या कहना चाहोगे? Sir, I think it's a myth, sir, because from we can prepare if we have good time management, sir. Like you have also suggested me personally, I've met you also, so you have given me a proper timetable. So by following that timetable, I'm able to manage both ND and my schooling. And जो आपके सब्जेक्ट्स अलग हैं, Yes, sir. 11th में जब आप हैं तो वहाँ साइंस बैकग्राउंड है, फिजिक्स, Yes, sir. केमिस्ट्री, मैथ्स, Yes, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाता होगा Yes, sir, foundation। properly. उसके अलावा जो यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो आपके सब्जेक्ट्स नहीं है जो Yes, sir. एनडीए के सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप कैसे मैनेज करते हैं? sir, last time I studied my history in my 10th for exams, but after coming in India, we have to study regular history, and we are also having good faculties for that. So the preparation also going well. और क्या कहना चाहेंगे वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में? कितने टाइम पहले आपने ज्वाइन किया? Sir, I've joined it in June. So I've spent a long time in like 8 months for Warrior Defense Academy. So it will be a great experience for me enjoying myself and having. गुड लक बेटा। Thank you, sir. क्या नाम है बेटा आपका? सर आर्यमन सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? सर मैं हमीरपुर यूपी से ही। उत्तर प्रदेश से। Yes, sir. तो 10वीं के बाद आपने कैसे प्लान किया कि मैं एनडीए की तैयारी करूंगा? कोई डिफेंस बैकग्राउंड था? यस सर, एक्चुअली जो मेरे पापा के नाना थे वो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए थे। Okay. तो उस उधर से मोटिवेशन आई, पर एक्चुअली पहले पापा को मोटिवेशन आई थी, पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो नहीं कर पाए, पर उन्होंने मतलब पूरा ट्राई किया है कि मैं डिफेंस में जाऊँ। उधर से मुझे तो आपने लगभग 7-8 महीने, आपने भी जैसे दूसरे बच्चे ने बताया कि आप 10th करके यहाँ आ गए थे, Yes, शायद आप भी 10th करके यहाँ आ गए होंगे। Yes, sir. कैसी पढ़ाई चल रही है? सब बहुत अच्छी चल रही है, और जैसे कि जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं, और जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलरली होती है। एनडीए की भी क्लासेस चलती हैं? Yes, sir. और 11th की भी क्लासेस चलती हैं? Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं No, होती sir. है? बाकी जो और सर्विसेज हैं आप किस तरीके से बताना चाहेंगे WDA के बारे में? जैसे कि सर मुझे बताया गया था कि लाइब्रेरी रहेगी, और लाइब्रेरी की सर्विसेज फुल है। ग्राउंड सुबह सुबह ग्राउंड में, तो वो भी है ट्रेनिंग के लिए। GTO ग्राउंड आपने बताया था, तो
वो भी विजिट करवा दिया। और बाकी आपने बताया थी कि जैसे हर वीक मॉक टेस्ट होंगे, वो भी हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि जब आप 12th में पहुंचेंगे तो पेपर क्वालिफाई कर लेंगे? यस सर। चलो गुड लक बेटा। तो क्या नाम है बेटा आपका? माई सेल्फ अरसलानुद्दीन खान सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर आई बिलोंग फ्रॉम झांसी यूपी। झांसी यूपी से आप आए हैं? Yes, sir. यूपी का बॉर्डर ही है ना झांसी? Yes, sir. उसके बाद कौन सा स्टेट स्टार्ट हो जाता है? आफ्टर दैट सर एमपी। एमपी स्टार्ट हो जाता है। तो 10वीं किस बोर्ड से पढ़ाई की थी आपने? सर फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड। आईसीएससी बोर्ड। तो यहाँ पर 10th करके आप WDA में आ गए थे? Yes, sir. कैसी तैयारी चल रही है? Sir, it has been great, sir, till now. But in the starting, it was quite difficult. But sir, we need to make our own efforts, and the classes are going well, and my studies are also going on. स्टार्टिंग में जब आप नए नए आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होती है। एक तो माहौल बदल जाता है, एक सिलेबस बदल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों को सिलेबस की होती है। आप 10वीं में थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक होता है। सडन 11th में जब पहुंचते हैं तो काफ़ी ब्रॉड एरिया, फिजिक्स का काफ़ी ब्रॉड एरिया है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, साथ में NDA भी है। तो ये अपने पे ही होता है कैसे मैनेज करें। और आपने मैनेज किया, अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? यस सर। क्या लगता है कि जब आप 12th में होंगे, 12th की तैयारी चल रही होगी और सितंबर वाला अटेम्प्ट देंगे आप 12th में होते हुए, तो क्या क्रैक हो जाएगा NDA? Yes sir, I will try my best and hope so. चलो गुड लक बेटा। तो हम बात करेंगे एक दूसरी बच्ची से। और कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? सर मैं झारखंड जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। आप झारखंड से पढ़ने लखनऊ में आई Yes, है। sir. आप भी 10th जस्ट पास की होंगी? Yes, sir. कौन से बोर्ड से पढ़ाई करी बेटा? सर जैक बोर्ड, मतलब झारखंड बोर्ड से। प्रॉपर स्टेट बोर्ड से आप Yes, पढ़ी sir. हुई है। तो कैसे आपने सपना बनाया कि 10वीं क्लास में, यहाँ बॉयज़ नहीं आ पाते हैं घर से बाहर, घर वाले रोकते हैं कि नहीं भाई 12th कर लो फिर जाओ, और बाहर बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो फैमिली भी डरती है कि पता नहीं मेरा बच्चा बिगड़ जाए, या वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सिक्योरिटी पर्पज से ठीक हो ना हो। आप 10वीं क्लास में थी और उसके बाद आप एक बेटी हैं, तो कहीं ना कहीं घर में और ज़्यादा माँ बाप आपको लेकर थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा फील करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कैसे आपने घर वालों को मनाया और आप आके यहाँ पर तैयारी कर रही हैं? सर पहले तो कि मेरी दीदी मतलब NCC करती थी, तो वो उन्होंने ही मोटिवेट किया कि NDA करने के लिए। और फिर जब मेरा 10th हो गया तो मैंने घर पे मतलब बात की, तो मेरे पापा मान गए, पर मेरे कुछ फैमिली मेम्बर थे जो नहीं मान रहे थे। पर तभी मैंने पापा को भरोसा दिलाया कि नहीं मुझे करना ही है, तो फिर मेरे पापा ने। तो आपके अंदर स्पिरिट कैसे आई डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने से? सर बचपन से ही मेरी ड्रीम थी कि मुझे आर्मी में ही जाना है, और बाद में NDA का पता चला, तो इसलिए फिर मैं यहाँ आई। ओके, कैसी तैयारी चल रही बेटा? सर तैयारी अच्छी चल रही है। कोई ऐसी चीज़ WDA के बारे में जो बताना चाहेंगी आप, जो आपको बहुत अच्छी लगती है या ख़राब लगती है? नो सर, मतलब जो चीज़ें हमें बताई गई थी वो हमें उपलब्ध कराई जा रही है। सारी फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी और भी ग्राउंड सारे चल रहे हैं सही से, तो सब कुछ क्लियर है और हमारे डाउट्स जो भी है वो क्लियर हो जाते हैं। पढ़ाई सब समझ में आ रही है? Yes, sir. आप कॉन्फिडेंट है कि अगली बार आप पेपर क्रैक कर सकती हैं? Yes, sir. चलिए गुड लक बेटा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नालंदा बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के मतलब बहुत सारी संख्या है ना, मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ मैक्सिमम बिहार के हैं। तो कैसे बिहार के बच्चों में इतनी स्पिरिट होती है? अभी कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था, एक सोनू है, छोटा सा बच्चा है। Yes, sir. और एक दिन मैंने भी शायद आप लोगों को कुछ दिखाया था, यहाँ पर दिखाया था क्या? छोटा सा बच्चा है बिहार का जो 3rd क्लास में है और 10वीं क्लास की मैथ्स पढ़ाता है। तो बिहार में कुछ ऐसा स्पेशल क्या है कि इतने कम उम्र में लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं? और कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में, डिफेंस में और IAS वगैरह में बिहार के बच्चे ज़्यादा जाते हैं। तो आपके उधर कुछ कोटेशन ऐसा होगा, कुछ माहौल होगा, कुछ बताना चाहोगे? सर हमारे इधर एक ही मतलब कॉमन चीज़ है कि अगर हम सब किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो हम सब ये नहीं सोचते कि हम सब कैसे भागें, हम सब ये देखते हैं कि इसका जुगाड़ कैसा किया जाए। अच्छा, मतलब उस सिचुएशन से किस तरह से निकला जाए। तो ये डिफेंस किसी सिचुएशन को फेस करने से डरते हैं और देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। देश के प्रति प्रेम है, इसीलिए डिफेंस में जाना चाहते हैं या कोई डिफेंस बैकग्राउंड भी है? नहीं सर, मेरा दूर दूर तक कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है। किस बोर्ड से 10वीं तक पढ़ाई की आप? CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड से पढ़ाई की। यहाँ पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। कैसे क्लासेस चल रही है, थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहोगे आप? सर क्लासेस तो बहुत अच्छी चल रही है। जैसा हमें मतलब स्टार्टिंग में बताया गया था कि हर एक क्लास पर्टिकुलर मतलब सेपरेट चलेगी, हमें सेपरेट बैच दिया गया, NDA से अलग दिया गया। एक फाउंडेशन चलता है, फाउंडेशन के साथ GAT का स्पेशल क्लास चलता है, और उस पर हमारे लिए फिर SSB के लिए भी प्रिपरेशन दी जाती है, स्पेशल फोकस किया जाता है कि बच्चों की जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है उसमें भी सुधार आए। एक यूपी में और बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज फेस करता है लड़का अंग्रेजी में। Yes. क्यों ना वो
इंग्लिश मीडियम से पढ़ ले, फिर भी उसको इंग्लिश में बात करने में बड़ा घबराहट होती है, वो बात नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर शायद मैम लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आपको स्पोकन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्या आप लोगों को यहाँ स्पोकन की क्लासेस प्रोवाइड की गई? सर हमें स्पोकन की क्लासेस डेली, मतलब कुछ दिन पहले तक तो डेली प्रोवाइड की गई थी, बट इस टाइम हमारा जो 11th का एग्ज़ाम आ रहा है, इस कारण वो अभी बंद है। तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं? ये सर, पोडियम पे आने के बाद अब काफ़ी नर्वसनेस जो खत्म हो चुकी है। अच्छा, आपके यहाँ लेक्चरेट वगैरह भी चलते हैं प्रॉपर क्लासेस में, तो जो नर्वसनेस है वो खत्म हो जाएगी। चलो, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इसी स्पिरिट और जोश के साथ मेहनत करना है। और जो आपने कहा ना, बिहार के लोगों में एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो निकालने का रास्ता ढूंढते हैं, वहाँ से भागते नहीं। और आप लोग तो अभी बहुत यंग हो, नया खून है, नया दिमाग है, और बहुत पहले कह दीजिए, जो बच्चा 11 से तैयारी करना शुरू कर देता है वो समझ लीजिए कि बहुत कुछ पहले शुरू कर देता है जो बच्चा 12th करके आता है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये वाला आइटम तो आप लोग नहीं दे सकते एनडीए का, लेकिन सितंबर वाले के लिए आप तैयार हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलो, गुड, वेरी गुड, गुड लक बेटा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर कुशीनगर यूपी से। 10th की परीक्षा किस बोर्ड से आपने करी? यूपी बोर्ड। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा नॉर्मल फार्मर हैं, किसानी करते हैं। तो आपने कैसे प्लान बनाया डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए? सर मैं गांव से हूँ, तो वहाँ पे भैया लोग हैं मेरे, तो वो आर्मी में हैं वो, तो मतलब ऐसे आर्मी बन के आते थे, तो उनका अलग ही गाँव में वो होता था कि पर्सनालिटी होता था उनका अलग ही, वो आर्मी में। सर मैंने भी सोचा मैं भी आर्मी करूँगा। सर मैं नॉर्मल सिर्फ आर्मी के लिए मैं वो किया था, लेकिन 10th पास किया तो फिर मुझे पता चला एनडीए होता है। सर फिर मैंने एनडीए के लिए एनडीए करने के लिए सोचा था। कब यहाँ डब्ल्यूडीए में आपने ज्वाइन किया था? सर वो जुलाई में 6-7। कैसी पढ़ाई चल रही है? सर बढ़िया सर, सारी फैसिलिटीज आपको जैसा बताया गया था वैसा सब प्रॉपर मिल रहा है? यस सर। कॉन्फिडेंस पढ़ाई में आ रहा है? यस सर। तो आप सितंबर वाला अटेम्प्ट देंगे अगले बार, तो क्या कॉन्फिडेंट है क्वालिफाई हो जाएगा? यस सर, पूरा कॉन्फिडेंट। चलो बैठो। आपका क्या नाम है बेटा? तशम कुशवा सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी आगरा से सर। आगरा से। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत बढ़िया सर। और बैकग्राउंड क्या है आपका? सर फार्मर घर से ही हैं, पापा किसान हैं। कोई घर में बड़ा भाई या कोई ऐसे लोग जो आगे कोई नौकरी कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो? नो सर, आज तक ना किसी ने तैयारी की है, ना ही कोई जॉब में। आप पहले हैं जो तैयारी कर रहे हैं? जी सर। आपके दिमाग में फिर कैसे ऐसे आया, कैसे हम तैयारी करनी चाहिए? तो सर हमारे गांव से कुछ लोग हैं जो पहले से सर्व कर रहे हैं डिफेंस से, तो उनको देख के मोटिवेट हुए। और एक अपने जो एक्स एयरफोर्स के चीफ हैं आर.के. सिंह भदौरिया, वो हमारे क्षेत्र से हैं। तो अच्छा, जो इस समय एयरफोर्स के चीफ हैं आर.के. सिंह भदौरिया। जी 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 जी। तो उनको उनसे एक दो बार मिले, क्योंकि वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर उनका घर है। ओके, तब तो बहुत ज़्यादा उनसे ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। तो फिर एनडीए के बारे में पता चला सोशल मीडिया तो इंटरनेट से, तो थोड़ा अवेयर हुए, तो घर पे बताया। और फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मना नहीं किया। आप यहाँ लखनऊ वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी कब आए? यस, हम आए थे 10 जुलाई को सर। आज 7 महीने हो गए। 7 महीने। कैसा आपका माहौल है, पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया सर, गाँव में माहौल ही नहीं था, यही सबसे बड़ी कमी यही होती है, माहौल नहीं था। तो यहाँ पे आगे एक पूरा माहौल और गाइडेंस प्रॉपर। रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो टीचर से मिल रहे हैं? जी सर, टीचर अवेलेबल रहते हैं हमेशा, डाउट क्लियर करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो बैठ जाओ, गुड लक बेटा। क्या नाम है बेटा? सर मैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गाजीपुर सिटी, उत्तर प्रदेश के ही है। तो 10वीं के बाद आपने कैसे भाई मूड बनाया एनडीए की तैयारी करने के लिए? सर मैं जब क्लास 9th में था, उसी टाइम सर मेरे को डिफेंस में जाने के लिए मैंने सोचा। तो फिर मैं सर उस टाइम मैं ये देख रहा था कि सबसे पहले जिससे कि कम एज में और मतलब अच्छी जॉब और जॉब के तौर पे कुछ अच्छा कर सके। हाँ, ठीक। उस टाइम सर मेरे को एनडीए मतलब लगा कि अच्छी। आपके पापा क्या करते हैं बेटा? सर मेरे पापा ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर है। तो बहुत मेहनत के साथ वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने आप पे भरोसा किया। हर एक माँ बाप अपने बच्चे पे भरोसा करता है, कुछ भी कर रहा हो आगे पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्य पाने के लिए सबके अंदर होता है, लेकिन एक जो दिमाग के अंदर चलता है ना, वो उन बच्चों के अंदर ज़्यादा होना चाहिए जिनके माँ बाप सच में मतलब पर डे किसी तरीके से मैनेज करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको लखनऊ जैसे शहर में रख रहे हैं। तो क्या आप 100% अपना दे पा रहे हैं? यस, उस तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं? यस सर। यहाँ वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में कब आए बेटा आप? सर मैं आया जून में आया था। जून, मतलब 8 महीने लगभग हो रहे हैं आपको। क्या आपने अपने अंदर फील किया, क्या आपको ऐसा लगा कि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं थी, यहाँ लखनऊ आने के बाद मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप हुई है? सर जब मैं यहाँ पे आया तो सर यहाँ पे जैसे कि गांव पे जब था समय वहाँ पे अवेयरनेस
नहीं थी। तो जब सर मैं यहाँ पर आया तो सर जैसे कि पीडी क्लासेस चलने लगी, तो जिससे सर पर्सनल डेवलपमेंट हुआ और सर बाकी सब चीज़ें मैथ्स वगैरह जो है बाकी सब्जेक्ट्स है जो कुछ ज़्यादा इम्प्रूव हुए। ओके, मतलब कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। बाकी मेहनत करते रहिए, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है हम भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और अलग से भी मैं आपको कहता हूँ कि अगर कभी कोई समस्या है तो हमसे आके मिलिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार है। कहाँ से? बिहार से सर, गया डिस्ट्रिक्ट से। आप बिहार से हैं प्रॉपर? यस। 10th किस बोर्ड से आपने पास किया? CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड से पास किया था। और आपके बैकग्राउंड में पापा लोग क्या करते हैं? फार्मर है, किसान है। और घर में कोई फौज में है या नहीं है अभी? मेरे दोनों मामा जी है सर। मामा जी है, तो मामा जी से आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए कि मुझे फौज में जाना है ना। तो कैसी तैयारी चल रही है? लखनऊ आप आए इतनी दूर गया से, और क्या विजन लेकर आए थे? अभी किस पे काम कर रहे हैं आप? एनडीए सर। एनडीए पे तो आप तैयारी कर रहे हैं, 11th फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक आदत होती है, अपनी आदत में आपने क्या सुधार किया है जो गया में नहीं कर पाए थे, यहाँ आके आप अपनी आदत में सुधार कर रहे हैं? सर पहले स्टेज फेयरनेस बहुत था, तो यहाँ खत्म हो गया। पीडी क्लास लेवल लगाता था। पीडी क्लास में स्टेज फेयर पहले होता था, अब नहीं होता है यहाँ पर। और जो दूसरे सब्जेक्ट चलते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो क्या बताया जाता है? आप संतुष्ट हैं प्रॉपर पढ़ाई से? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं? कभी कोई दिक्कत है तो अपने सर लोगों से मिलिए जरूर, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं और अब आपका समय आ रहा है एनडीए एग्जाम देने का। ये वाला अटेम्प्ट छोड़कर सितंबर में आपकी बारी है, तो तैयारी एकदम जोश के साथ रखिए और हम लोग भी रात दिन आपके लिए मेहनत करेंगे। मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रियांशु पांडे कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिवान बिहार से। आप सिवान बिहार से हैं। 10वीं किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की? CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड से। और 10वीं के बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं एनडीए की तैयारी करूंगा, और एनडीए की तैयारी लखनऊ से जाके करूंगा, वॉरिस डिफेंस एकेडमी से करूंगा? सबसे पहले ये बात है कि मैं सेना में मतलब ऑफिसर रैंकिंग में नहीं आना चाहता था। ओके। पता नहीं था कुछ नहीं इसके बारे में। तो सेना भर्ती, रैली भर्ती की तरफ से सेना में जाना चाहता था। ठीक है। लेकिन फिर मेरे स्कूल में मैंने ऐसे पता किया टीचर से, तो टीचर बोले कि सेना में जाकर क्या करोगे? ऑफिसर रैंकिंग से सेना में जाओ। ओके। तो फिर मैंने ये गाइडेंस को गूगल पर मेरे दोस्त ने बताया कि कोचिंग है वॉरियर डिफेंस एकेडमी। तो फिर मैंने रिसेप्शन मैम से फोन बात हुआ, तो वहाँ से पता चला कि मतलब मेरे ही गांव के समीर पांडे जो कि सेलेक्ट हुए इंडियन नेवी में, और एनडीए भी उनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। तो वहीं बताए तब यहाँ पर हम। अच्छा, वो आपके गांव के थे जो समीर यहाँ से? सर, हमारे स्कूल से पढ़े हुए। आपके स्कूल से पढ़े हुए थे, तो उनके थ्रू आप यहाँ पर आए। आपके पापा क्या करते हैं? फार्मर है और स्मॉल बिजनेसमैन। छोटा सा बिजनेस और किसानी करते हैं। तो एक सपना होता है अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए, माँ बाप रात दिन सपने देखते हैं, तो आपको लगता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं? यस सर। आपके अंदर क्या क्या सुधार आए हैं? पहले क्या थे आप, अभी क्या हो गए, क्या बताना चाहेंगे? यस सर। सबसे पहली बात, हम लोग इस CBSE बोर्ड में रहकर भी हिंदी मतलब ज़्यादा गाँव में बोलते थे। गाँव से स्कूल में बोलते थे हिंदी नॉर्मल रहता था, तो इंग्लिश में उतना तगड़ा था नहीं। मुझे स्पोकन यहाँ पर क्लास मिले, पीडी के क्लासेस। हाँ मैम, आपको स्पोकन क्लासेस प्रॉपर मिली है, जिससे आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। यस सर। और क्या बोलना चाहिए? पीडी के क्लासेस चली, फिर मैथ के हम लोग के जो भी तीनों आप भी हैं सर। और मैं तो अभी फाउंडेशन में मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब एनडीए का अभी जब आपका टर्म आएगा तो हम आपसे मिलेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या आपको सब कुछ क्लियर करते हैं? हर एक चीज समझ में आ रही है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो मेहनत करो बेटा। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है बेटा आपका? सर, मेरा नाम अर्पित यादव है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर, मेरे पिताजी हैं जो वो फार्मर हैं, और सर जो मुझे ये एनडीए का मोटिवेशन मिला है कहीं ना कहीं, सर मेरे जो ताऊजी हैं, बड़े ताऊजी हैं, वो सर आर्मी में रहे हैं, उनके सर बेटे हैं वो भी आर्मी में रहे हैं। तो सर वहाँ से। तो आप 10वीं किस बोर्ड से पास किए? सर, मैं 10वीं यूपी बोर्ड से। यहाँ पर लखनऊ कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए? सर, मैं अपने 10th बोर्ड देके तुरंत आ गया अप्रैल में। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई सर अच्छी बेहतर चल रही है सर। कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं? सर, चाहे फाउंडेशन का सिलेबस हो, 11th का, चाहे एनडीए का, सब प्रॉपर वे में पढ़ाया जा रहा है? सर, यहाँ पे सर एक चीज़ बहुत बेहतरीन सर है कि मतलब 11th बैच जो है वो हमारा सेपरेट कर दिया गया है हमको। जैसे हम देखते हैं और अकेडमी में वहाँ पे 11th एनडीए के साथ कराया जाता है, वो नहीं सर, हमारा अलग एक सेपरेट बैच है। सिर्फ 11th वाले बच्चे हैं जिसमें एनडीए और 11th दोनों की तैयारी चल रही है? यस सर। और हमारा जो टेस्ट होते हैं वो भी मेरे सेपरेट टेस्ट होते हैं, एनडीए के हिसाब से भी और 11th के हिसाब से? दोनों। चलो, आपकी तैयारी अच्छी है। आपको ऐसा लगता है कि जब आप 12th में पहुंचेंगे, जब अटेम्प्ट देने वाले होंगे, तो आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे? यस सर, कर पाऊंगा। चलो बैठ जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऋषु कुमार सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, बिहार गोपालगंज। बिहार गोपालगंज से हैं। किस बोर्ड से वहाँ पढ़ाई की थे 10वीं में? सर, मैं CBSE बोर्ड से हूँ। ओके। और सर वहाँ मेरा 85% था। ओके, मतलब पढ़ने में होनहार बच्चे थे आप। घर में पापा लोग क्या करते हैं? सर, पापा फार्मर हैं। भैया वगैरह कोई है और घर में? ये सर भैया हैं इंजीनियर
जूनियर हैं। ओके, यस सर। तो किसने गाइड किया डिफेंस फोर्सेज में? खुद का एक स्पिरिट था, नहीं मुझे फौज में जाना है? सर खुद का ही था। फैमिली को बताया, फैमिली बहुत सपोर्टिव है सर। उन लोगों ने बोला कि जो तुम्हें करना है करो आगे, हम सपोर्ट। तो आप फिर बिहार से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ गए। कैसी पढ़ाई चल रही है सर? अच्छी। कितने दिन पहले आए थे आप? सर लगभग 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने हो रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं? ये बहुत सारे बच्चे अभी हमें वॉच कर रहे हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि बहुत मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बता दी जाती हैं, होती नहीं है। और ये बात सच है, बच्चे को पता होना चाहिए क्योंकि उसकी सुविधाएं के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरत होता है। तो थोड़ा सा एकेडमी के बारे में आप बताइए कि आपकी यहाँ तैयारी कैसी होती है? सर जब एकेडमी के बारे में हम सर्च किए थे, जो बताया गया था कि सुबह में ग्राउंड होगा, मॉर्निंग SSB ग्राउंड है। यहाँ पे सर कर्नल तिवारी सर आते हैं, जैसे ये लोग लेफ्टिनेंट बड़े बड़े आते हैं सर बताने के लिए। यहाँ पे जो बताया गया है वो होता है यहाँ पे। और जैसे सर 11th फाउंडेशन में हम लोग हैं सर, तो 11th में 3 घंटे हम लोग की 11th की पढ़ाई होती है और 3 घंटे NDA की होती है। 6 घंटे रेगुलर क्लास होती है। ओके, 6 घंटे रेगुलर क्लास होती है। सैटरडे को टेस्ट होता है और हम लोगों का सर मैक्सिमम 70% सिलेबस NDA खत्म हो चुका है। ओके, यानी कि आप NDA में जब पहुंचेंगे तो यानी आप अटेम्प्ट जो दे रहे होंगे, अभी ये तो दे नहीं सकते हैं, आप अगली बार दे रहे होंगे, तो काफी कॉन्फिडेंट होंगे आप। सिलेबस को लगभग 1.5-2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना? हम लोग जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो हम लोग का 12th भी अच्छे से यहाँ पे होगा और साथ ही साथ यहाँ अपने अंदर आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारे अंदर सुधार क्या आया है? या सर काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि सर कोई भी लड़का होता है तो PCM पढ़ना, मतलब PCM पढ़ता है 11th-12th में, लेकिन हम लोग PCM के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मतलब सब साथ में पढ़ रहे हैं। तो एक जो डर होता है अलग से NDA का कि भाई मैथ तो अच्छा है, फिजिक्स तो अच्छा है, अब हमारा ज्योग्राफी भी अच्छा होगा, हिस्ट्री भी अच्छा होगा। काफ़ी इंटरेस्ट आता है। स्मार्ट बोर्ड पे सर ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, या सब कुछ स्मार्ट बोर्ड पे होता है, तो हमें लाइव दिखाया भी जाता है। तो आपका एक एक्सपोजर माइंड का है और अच्छा मिलता है। चलो, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है बेटा? सर सचिन भारद्वाज है। सचिन भारद्वाज कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? सर खलीलाबाद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। तो किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी थी वहाँ? सर CBSE बोर्ड से पढ़ाई की थी मैंने। CBSE बोर्ड से आपने पढ़ाई करी थी। ओके, और आपके फादर क्या करते हैं? सर बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। तो आपके दिमाग में कैसे आया? कोई क्या डिफेंस बैकग्राउंड है क्या? आपके घर में कोई था या रिलेटिव कोई है जिसकी वजह से आपने सोचा मैं NDA में जाऊँ, तैयारी करूँ? सर कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, बट मैं बचपन से मेरा सपना था मुझे NDA में जाना है। बचपन से आपका ये सपना था कि NDA में जाना है। तो जब आप यहाँ आए खलीलाबाद से लखनऊ, कितने महीने हो गए? सर 7 लगभग 7 महीने हो गए। क्या अपने अंदर आपने चेंजेस पाए यहाँ पर आके? यस सर, बहुत सारे चेंजेस पाए। वहाँ गाँव के मुकाबले वहाँ पे वैसा माहौल रहता नहीं जैसे यहाँ पे रहता है, और ऐसा ही माहौल उधर था, इसलिए यहाँ पर मैंने। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ाई करते हैं बेटे। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम पांडे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर खलीलाबाद संत कबीर नगर। प्रॉपर UP के रहने वाले हैं। 10वीं किस बोर्ड से परीक्षा पास करी आपने? CBSE। ओके, घर में कोई फौज का है? सर कोई डिफेंस बैकग्राउंड है? कैसे दिमाग में आया फौज में जाने के लिए? सर मतलब जो फौज में सर हमें एडवेंचरस लाइफ मिलता है सर, मतलब वहाँ की जो लाइफस्टाइल है सर बहुत अच्छा लगता है सर। आप उनकी लाइफ स्टाइल से प्रभावित हैं, इसलिए आपने डिसीजन दिया। तो घर वालों ने कैसे आपको लखनऊ भेज दिया? आपने कैसे मनाया? उन्होंने ये नहीं कहा भाई 11वीं 12वीं यहीं पढ़ो फिर जाओ 12वीं के बाद जाओ? नो सर, मतलब जब मैंने अपने घर पे बताया कि मुझे सर NDA की तैयारी करनी है, तो सर पहले मतलब मैं पहले से बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो पहले घर वालों ने थोड़ा सोचा, लेकिन मतलब मेरी मम्मी मतलब बहुत सपोर्ट किया बाहर जाने के लिए। तो तब फिर घर वालों ने मतलब मम्मी की वजह से आप बाहर आए, तो मम्मी के सपने को पूरा करेंगे आप? यस सर। पढ़ाई अब यहाँ कैसे चल रही है? सर बहुत बढ़िया चल रही है। कितने टाइम से आप WDA में हैं? सर जून से सर, लगभग 7-8 महीने। 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में अपने अंदर अपने डिफरेंसेस देखें? यस सर। जो पर्सनालिटी में ग्रोथ होती है वो आपको फील हो रहा है कि पहले हमारा एक्सपोजर कैसा था, हम कैसे बात करते थे और अब कैसे बात करते हैं, इसमें आपको अंतर दिख रहा है? यस सर, पहले से बहुत डिफरेंस। चलो बैठ जाओ, गुड लक बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? आयुषी यादव। कहाँ से बिलोंग करती है बेटा? सर मैं लखनऊ UP। प्रॉपर लखनऊ से आप बिलोंग करते हैं, तो आप पढ़ाई लखनऊ में ही कर रही होंगी? यस सर। कौन से स्कूल में लखनऊ में पढ़ रही हैं? महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। ओके, कौन सा बोर्ड है वो? सर CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है सर, और तो सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं हम लोग के। आपने कैसे सपना बनाया? कोई डिफेंस बैकग्राउंड है घर का? नो सर, कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि फौज में जाएं? कहाँ से इंस्पायर हुई आप? सर मेरे पापा से। सर मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डिफेंस में जाऊं। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? सर शिवम कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही है। आपका कैसे सपना बना भाई फौज में जाने का? सर पहली बात तो ये है, मतलब इसमें रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलती है, और 23-24 साल की एज में मतलब हमें अच्छी जॉब भी प्रोवाइड कराती है NDA से,
कौन से उम्र में आपके दिमाग में आया कि आपको फौज में जाना चाहिए? सर 9th से। 9th क्लास में। कोई डिफेंस बैकग्राउंड है आपका? नो सर। अच्छा, तो पापा क्या करते हैं? सर कारपेंटर हैं। कारपेंटर हैं, और उन्होंने अपना एफर्ट लगा के आपको लखनऊ जैसे शहर में रखा है पढ़ने के लिए। तो क्या पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं आप? यस सर। डेली क्लास आते हैं? यस सर। पक्की बात है? यस सर। चलो, गुड लक। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? छपरा बिहार। बिहार से आप भी हैं? यस सर। तो अब बिहार से तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, आप अपनी तैयारी बताइए कैसे चल रही है? आप मेहनत करते हैं? यस सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप भी साथ दोस्त हैं क्या? यस सर। अच्छा, एक ही साथ में पढ़े हुए हैं? एक ही जगह के रहने वाले हैं? सर रहने वाले एक ही जगह के। तो एक साथ दोनों ने प्लान बनाया था कि एनडीए की तैयारी? अलग अलग समय पे आप आए हैं। ओके, आपका कोई डिफेंस बैकग्राउंड है? यस सर, ग्रैंडफादर थे। ग्रैंडफादर थे, तो वहीं से स्पिरिट है आपके अंदर की फौज में ज्वाइन करना है। कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है। WDA के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर? 7 महीने। 7 महीने हो गए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। 10वीं किस बोर्ड से पढ़ाई की है? CBSE बोर्ड से। और परसेंटेज क्या रहे हैं आपके? सर 60%। आपने डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए कैसे प्लान किया? सर हमारे घर में मतलब कोई डिफेंस का नहीं है, तो जैसे मैं भैया हैं, तब सगे भैया नहीं है, एल्डर ब्रदर, तो इनसे मैं इंस्पायर हुआ और पापा ने कहा जाने के लिए एनडीए के लिए लखनऊ। तो मैंने इंटरनेट पर खोज किया कि NDS बेस्ट कोचिंग कौन सा है, तो भैया ने मतलब कई बताया अकेडमी, लेकिन मुझे यहाँ पसंद आया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैनपुरी यूपी से है। 10वीं करके आप यहाँ आ गए थे। किस बोर्ड से पढ़ाई किए थे आप? यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए थे। कितने परसेंटेज थे? 70%। पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर है सर। किसान है। तो एक किसान के घर में पैदा हुए आप, कोई डिफेंस बैकग्राउंड रहा, कोई रिश्तेदारों में रहा, तो कैसे दिमाग में आया भाई मुझे फौज में जाना है? भैया ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्होंने बताया था। अच्छा, जो भैया ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके भैया सगे हैं? तो उन्होंने आपको मोटिवेट किया एनडीए में जाओ, या खुद का था? भैया ने किया सर। भैया ने किया। तो अब आपको क्या लगता है कि भैया के रास्ते पे जो मैं चल रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ अच्छी है? एनडीए क्या मेरे लिए अच्छा है? यस सर। यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है। सब कुछ समझ में आ रहा है? तो चलो बैठ जाओ। गॉड ब्लेस यू। आयुष मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर गोपालगंज बिहार। बिहार से आप भी हैं? बिहार की संख्या बहुत ज़्यादा है ना? बार बार मुझे ये बात कहना पड़ता है क्योंकि हर दूसरा तीसरा बच्चा बिहार का मिलता है। तो आपने इतने दूर से बिहार, और देखने में बहुत दुबले पतले लग रहे हो, घर वाले ये नहीं कहे कि नहीं भाई इतनी दूर नहीं जाओ, वो छोटा सा बच्चा है मेरा, कुछ हो जाएगा वहाँ, इतने कम उम्र में कुछ हो जाएगा? कैसे आपने मनाया और लखनऊ आ गए? सर स्टार्टिंग में पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, पर समझाया अच्छे से सर एनडीए अच्छा है और एनडीए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, तो पापा बोले ठीक है तब जा सकते। तो आपने 10वीं किस बोर्ड से पढ़ाई करी बेटा? CBSE बोर्ड। और जब आप पढ़ाई करके निकले तो घर वालों को आपने कैसे मनाया कि मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, लखनऊ जाना है? सर बस बात की पापा से खुल के कि हमें ये करना है अपनी लाइफ में, तो बोले तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है वो करो। यहाँ पर तैयारी कैसे चल रही है अभी आपकी? अच्छा चल रहा है। सब समझ में आ रहा है? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है तो टीचर्स बताते हैं? ये सर टीचर्स यहाँ पे बहुत हेल्पिंग है, टीचर्स हेल्प करते हैं, और यहाँ की जो मैथ की फैकल्टी है वो भी बहुत बढ़िया है। मिस्टर अजीत सर, मिस्टर प्रकाश सर मैथ भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो मैथ वगैरह में कोई डाउट नहीं रहता है। और जो अदर सब्जेक्ट, जैसे आप अभी 11th में हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो चल ही रही है, आपके बोर्ड्स के हिसाब से क्या पढ़ाया जा रहा है? एक सवाल एक बच्चे का होता है कि यार हम वहाँ जाएंगे तो हमारा बोर्ड खराब हो जाएगा, तो जो 11th 12th का जो मेन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्या वो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है? यस सर। और उसके अलावा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह है, उसके भी टीचर्स एनडीए वाले हैं या कोई अलग से आपको दे दिया गया है? जो यहाँ रेगुलर एनडीए वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वही टीचर आपके फाउंडेशन बैच में एनडीए की तैयारी करवा रहे हैं या कोई दूसरा टीचर करा रहा है? नहीं सर, टीचर्स तो सब सही है, वही तैयारी करा रहे हैं। तो आपको पहले से एनडीए का एक्सपोजर ज़्यादा मिला है? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होती है तो सर लोग बताते हैं? यस सर। मेरा नाम सर ऋषभ राज है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर झारखंड से बिलोंग करता हूँ मैं। आप झारखंड के रहने वाले हैं। सर 10वीं किस बोर्ड से किया आपने? मैंने CBSE बोर्ड से की है सर। कोई डिफेंस बैकग्राउंड है आपका? नो सर। मैं कैसे सपना बना फौज में जाने का? सर मैं जब क्लास 3-4 में था तो उस समय पापा ही ने मुझे बोला था कि आर्मी में देखो ये होता है एनडीए के बारे में बताया, तो तभी से मैं सोचा था कि मुझे तो एनडीए में ही जाना है सर। तो झारखंड इतनी दूर है लखनऊ से, इतनी मतलब बहुत दूर है सर, और वहाँ से आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको खुद पे भरोसा है कि यहाँ पेपर निकाल ले जाओगे? यस सर, मुझे और खुद पे एक संतुष्टि है यार कि मैं लखनऊ आके अपना फ्यूचर खराब नहीं किया, मुझे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, यहाँ सर लोग सही पढ़ाते हैं? यस सर, मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं एनडीए निकाल सकता हूँ सर। जब मैं लखनऊ आया था तो मैंने बहुत सारे कोचिंग में देखा भी था, तो कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अच्छा गाइडेंस मिलेगा। जब मैं वॉरियर्स में आया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अच्छा गाइडेंस यहाँ पे मिल सकता है, तो मैंने वॉरियर्स में आपने चूज कर लिया वॉरियर्स, आप पढ़ना शुरू कर दिए। तो उसके बाद क्या लगा आपको कि जो मैंने चूज किया था क्या मेरे लिए सही था, या वैसे ही गूगल के माध्यम से हमने चूज कर लिया?
सर जब मैं यहाँ आया, मुझे आए हुए लगभग 2 महीने हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है सर। मतलब जितने भी मेरे डाउट थे वो क्लियर हो रहे हैं, जितने मेरे मतलब मैं खुद में देख पा रहा हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है सर। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सर मुक्तिनाथ कुमार। मुक्तिनाथ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से सर। बिहार से है। किस बोर्ड से पढ़ाई किए थे? CBSE बोर्ड से। तो आपके दिमाग पे कैसे एनडीए ज्वाइन करने का आया? कोई बैकग्राउंड है डिफेंस का? बैकग्राउंड तो नहीं है सर, पर पापा कुछ उस एरिया में बहुत कम ही लोग एनडीए के बारे में जानते हैं। कुछ लोग हैं जो पापा का सजेशन दिए थे कि पापा मुझे यहाँ भेजे हैं। ओके, तो आपने सोचा था एनडीए में जाने के लिए या पापा का चॉइस है कि हमारा बेटा एनडीए में ऑफिसर बने? पहले तो सर ये पापा का चॉइस था, उसके बाद फिर ये मेरा ड्रीम बन गया। So my name is Udra Pratap Singh. कहाँ से बिलोंग करते हैं? I belongs to Hardoi district of UP. उत्तर प्रदेश से। आप लखनऊ कब आए? वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में एडमिशन कब लिया? Sir, I come in Valley Defense Academy from September onwards. सितंबर, तो भी आपको 2 महीने ही लगभग हो रहे हैं ना? तो काफी सिलेबस निकल चुका होगा फाउंडेशन का, फिर आप आए होंगे। लेकिन फिर भी 2 महीने में काफी कुछ आपने सीखा होगा। बैकलॉग क्लास जो डेली बेसिस पे संडे को होती हैं, तो वो आपने समझा है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 महीने में बहुत कुछ, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपसे मिले होंगे, आपको मोटिवेट किए होंगे, तो अपने अंदर आप क्या फील कर पा रहे हैं कि आप राइट प्लेस पे हैं? आपको गाइडेंस सही मिल पा रही है? तो मेहनत करिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई बिलोंग फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार से है। किस बोर्ड से पढ़ाई किया था आपने? सर CBSE बोर्ड से पढ़ के यहाँ आए थे। क्या परसेंटेज रहा था बेटा? 94%। 94%, तो मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे आप। तो यहाँ रेगुलर क्लास करते हैं? यस सर। यहाँ पे रैंक क्या आती है आपकी? सर अराउंड 1 to 10। 1 to 10 के बीच में हमेशा आपकी रैंक रहती है। तो यहाँ कहीं बाहर रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल। वॉरियर्स के हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीतापुर यूपी से। आप तो हमसे भी लंबे हैं, है ना? क्या यूपी में हमसे लंबे बच्चे होते हैं? आप तो बताइए। हमें लग रहा था हम ही बहुत लंबे हैं, 6 फुट के आसपास हैं। आप तो हमसे बहुत ऊंचे हैं। 10वीं किस बोर्ड से पढ़ाई की? CBSE बोर्ड से पढ़ाई की। कैसे डिफेंस में जाने का आपने प्लान बनाया? कोई भैया या कोई बैकग्राउंड आपका ऐसा है? आपके ग्रैंडफादर सूबेदार थे, तो वहीं से दिमाग में आया कि मैं फौज में जाऊंगा बचपन से। तो कैसे आपने घर वालों से बात की, कैसे बनाया घर वालों को? सर पहले से एनडीए में जाने का प्लान था, फिर पापा से कहा, उन्होंने मैनेज किया। एनडीए के लिए किसने बताया आपको? सर वो ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह से देखकर आप अवेयर हुए, फिर फादर को बनाया। यहाँ लखनऊ पढ़ाई कैसे चल रही है? कोचिंग में कैसी पढ़ाई चल रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है? टीचर्स बताते हैं आप? चलो बैठ जाओ, गुड लक। तो बहुत सारे बच्चे जो 11th के लिए हमें खुद कॉल कर रहे थे और बहुत सारे डाउट्स थे कि सर क्या वो सही समय है कि हम 10वीं के बाद एनडीए में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहा हूं। और मैं ये इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में आके एडमिशन लीजिए। अगर आपको एनडीए में जाना है बेटा, तो बिल्कुल आपके पास सही वक्त होता है 11वीं में डिसीजन लेने का कि हम एनडीए के हिसाब से अपने आप को पढ़ना शुरू कर दें। हो सकता है आप घर में भी बैठ के वो पढ़ पा रहे हो सकता है आपके बड़े भैया हों, आपके कुछ टीचर्स हों जो आपको 11वीं में गाइड करना शुरू कर दें। आप थोड़ा सर्च करिए कि ऑफिसर बनने के लिए एनडीए में जाने के लिए क्वालिटीज़ क्या हैं, उस पर काम करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप घर में बैठकर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, जैसे बच्चों ने कहा, आप कहीं जाते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें, जब आप नई जगह पर जाते हैं तो एक सीखने का मौका मिलता है, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, ढेर सारे सिचुएशन दिखते हैं, उससे निकलने का मौका मिलता है। तो आप सभी बच्चे जो भी डिफेंस फोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, मैं सबसे ये कह लीजिए एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी को एक राइट गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी हैं आप, अगर एनडीए में जाना है आपको तो तैयारी अपनी आप 10वीं के बाद ही शुरू कर दीजिए। बिल्कुल इंतजार मत करिए यार कि जब 12वीं का पेपर मेरा हो जाएगा तब मैं एनडीए की तैयारी करूंगा। आप जानते हैं पूरे भारत में सैनिक स्कूल से या मिलिट्री स्कूल से या रिम्स से बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैनिक स्कूल से पढ़े तो कुछ सोर्स लग जाएगा या मिलिट्री स्कूल से पढ़े तो कुछ सोर्स लग जाएगा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बचपन से 6वीं क्लास से या 9वीं क्लास से वो माहौल में ढल जाते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, एक अच्छा व्यक्तित्व क्या होता है, कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, वो आपको वहाँ सिखाया जाता है। इसलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप किसी सैनिक स्कूल, RIMC, मिलिट्री स्कूल वगैरह में नहीं जा पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी 10वीं क्लास में अगर आप हैं और आपने फौज में जाने का सपना देखा है बेटा, तो आप अभी अवेयर हो जाइए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। अगर आप 11वीं क्लास में अपने एनडीए पर ध्यान देंगे और साथ में 11th पे देंगे तो 11th में इतना प्रेशर नहीं होता है यार, बोर्ड्स में होता है, 11th में नहीं होता है। तो 11th में ही आप एनडीए काफ़ी हद तक समझ जाएंगे और तैयार कर ले जाएंगे। जब आप 12th में पहुंचेंगे
तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी और आप अपने पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में मतलब जो लक्ष्य आप बना के चले थे डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने का, वो आपके बहुत पास पहुंचता जाएगा। इसी के साथ हम फिर से इन ढेर सारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। तो एक बार भाई बता दो कैसा है जोश आप लोगों का? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जय हिंद।